अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के स्कूल्स में दशहरा और बतकुमा फेस्टिवल्स के लिए 13 दिन की लंबी छुट्टियों का ऐलान हो गया है। आगे के एग्जाम्स का प्लान भी जारी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के स्कूल 21 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक दशहरा की 13 दिन की छुट्टी मनाएंगे, जो हिंदुस्तानी रियासतों में सबसे तवील तातिल है। तौसी शुदा मुद्दत दशहरा और रियासत के मखसूस बदकुमा त्यौहार दोनों को एडजस्ट करती है, जिससे तलबा को सकाफती तकरीबात और खानदानी सरगर्मियों के लिए काफी वक्त मिलता है। स्कूल 4 अक्टूबर 2025 हफ्ते को दोबारा खुलेंगे। हालांकि जो तलबा हफ्ते की क्लासों को छोड़ने का इंतखाब करते हैं वो अपना वक्फा 6 अक्टूबर तक बढ़ा सकते हैं। तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 8 दिन की छुट्टी पर अमल करेंगे और 6 अक्टूबर को दोबारा क्लासेस शुरू होंगे। तमाम स्कूलों को तातिल की मुद्दत से पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट FA2 इम्तिहानात मुकम्मल करने होंगे। वक्फे के बाद समेटिव असेसमेंट SA1 के इम्तिहानात 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शेड्यूल हैं, जिसके नताइज का ऐलान 6 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। दशहरा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के साथ मुवाफिक है, जो बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत है। तेलंगाना की तातीलात में बदकुमा त्यौहार 21 ता 30 सितंबर को भी शामिल किया जाता है, जो देवी गौरी के लिए वक्त फूलों का जश्न है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेडारम की तरक्की से मुतल्लिक़ काम को 100 दिनों के अंदर मुकम्मल करने के मंसूबे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतह मीटिंग में मेडारम और बासरा मंदिरों की तरक्की का जायजा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने मेडारम और बासरा मंदिरों की तरक्की के मास्टर प्लान की वजाहत की और तजवीज़ पेश की कि मंदिर को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए ताकि ये मेडारम, समक्का और सरलम्मा महायात्रा के वक्त तक अकीदतमंदों के लिए आसान हो। चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने मेडारम की तरक्की से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ डिज़ाइनों का जायजा लिया, कहा कि ऐसे मंसूबे बनाए जाएं कि तरक्याती काम 100 दिनों के अंदर मुकम्मल हों। उन्होंने तजवीज़ दी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं कि दुनिया के सबसे बड़े कबायली मेले से मुतल्लिक़ ढांचे मुकम्मल तौर पर कुदरती पत्थरों से बने हों और तारीख़ी हों। उन्होंने कहा कि तमाम दाखिली, खारिजी और पार्किंग की सहूलतें होनी चाहिए ताकि अकीदतमंदों की सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि इसमें नोटा का ऑप्शन मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में BRS के चारों अरकान वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। KT ने कहा कि BRS ना तो NDA की मातहत है और ना ही इंडिया ब्लॉक की, बल्कि ये सिर्फ तेलंगाना के अवाम की जमात है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की मुश्किलात को उजागर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में यूरिया की किल्लत के बाइस किसान परेशान हैं और कांग्रेस व BJP दोनों ही किसानों को सता रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 20 दिन पहले ही हमने यूरिया की किल्लत पर मुतनबा किया था, लेकिन ना सिर्फ मरकजी हुकूमत ने कोई तवज्जो दी और ना ही रियासती हुकूमत ने। इसीलिए 70 लाख किसानों की तरफ से हमने इस इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया। कविता के मामले पर KT ने कहा कि पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर झूठे प्रोपेगंडे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि अब तक 240 TMC पानी इस्तेमाल में आ चुका है। అటు NDA ఇటు ఇండియా ఈ రెండు కూటమిలకి వారు ప్రతినిధులు, వారు వ్యక్తులుగా కాదు నించున్నది, ఇండిపెండెంట్గా నించోలేదు. ఒకరు కాంగ్రెస్ తరపున, ఒకరు BJP తరపున నించున్నారు. ఇటు కాంగ్రెస్ అటు BJP ఇద్దరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర రైతులను వేధిస్తున్నారు, సతాయిస్తున్నారు, చావగొడుతున్నారు. వాళ్ళు ముష్టి యుద్ధాలకు తిరిగే तालीमी दबाव, प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर और रोज़गार के मसाइल के सबब तलबा में बढ़ता हुआ ज़हनी दबाव एक संगीन मसला बनता जा रहा। अगर इस दबाव को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके नतीजे में हाई BP, दिल की बीमारियों और डिप्रेशन जैसी कई जिस्मानी व ज़हनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तलबा को इस दबाव से निकालने और उनकी ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के लिए IIT हैदराबाद ने सनशाइन के नाम से एक काउंसलिंग सेंटर कायम किया, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम की थेरेपीज़, वर्कशॉप्स और बेदारी इजलासों के जरिए तलबा की रहनुमाई की जा रही। माहिर नफ्सियात P भूषण ने बताया कि IIT हैदराबाद में मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले तलबा अपने ज़ाती व तालीमी मसाइल के साथ उनसे रुजू होते हैं। ऐसे तलबा को इनफरादी और ग्रुप मुबाहिसे के जरिए थेरेपी फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि तलबा की बताई गई मालूमात को राजदारी के साथ रखा जाता है और ये बात यकीनी बनाई जाती है कि उनके ज़ाती मसाइल किसी दूसरे तालिब इल्म या प्रोफेसर तक ना पहुँचे।
بھوشن کے مطابق آج کے ڈیجیٹل دور میں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت پر بھی توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ بہتر ذہنی صحت طلباء کو اعتماد دیتی ہے کہ وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس پر سورج کی روشنی اور خوراک کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ زیادہ کیفین کا استعمال خصوصاً رات کے وقت نیند کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ بھوشن نے کہا کہ طلباء پر والدین کی جانب سے پڑھائی اور ملازمت کے تعلق سے دباؤ بھی بڑھتا ہے، اسی لیے داخلے کے وقت والدین کو بھی کونسلنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں اور ان کی ذہنی صحت گھر ہی سے بہتر ہو۔ تلنگانہ کے چرلاپلی میں جہاں مہاراشٹرا پولیس نے مقامی پولیس کی مدد سے کیمیکل لیب میں بڑی مقدار میں منشیات کا پتہ چلایا، اس میں منشیات کی معلومات حاصل کرنے اور تفصیلات جمع کرنے کے لیے مہاراشٹرا پولیس کے ایک کانسٹیبل کے یومیہ مزدور کے طور پر کام کرنے کا انکشاف ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ چند روز قبل منشیات منتقل کرتے ہوئے گرفتار خاتون سے پوچھ تاچھ کے بعد مہاراشٹرا پولیس نے اس لیب پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے حصے کے تحت ایک آپریشن انجام دیا گیا۔ اس آپریشن کے تحت ایک ماہ قبل ہی مہاراشٹرا پولیس کا ایک کانسٹیبل نے یومیہ مزدوری کی بنیاد پر اس لیب میں ملازمت اختیار کی اور وہاں کام کرنے والے افراد کے ساتھ گھل مل گیا۔ اس دوران اس نے خام مال، کیمیکلز اور منشیات کی تیاری پر نگرانی شروع کر دی۔ پولیس نے لیب میں منشیات بنانے کے ٹھوس شواہد جمع کیے اور اعلیٰ حکام کو رپورٹ دی۔ اس آپریشن کے دوران مزید چند مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے عملہ، ڈرائیورز اور یومیہ مزدور بھی لیب میں ملازمت کرنے لگے۔ منشیات تیار ہونے کی تصدیق کے بعد حکام نے منصوبہ بندی کے مطابق چھاپے مارے۔ ادھر تلنگانہ کے آبکاری حکام نے لیب پہنچ کر مزید معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ واضح ہے کہ مہاراشٹرا پولیس نے اس لیب پر چھاپہ مار کر ایک بڑی منشیات بنانے والی فیکٹری کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس کارروائی میں 12 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 35,500 لیٹر کیمیکلز، 950 کلو گرام پاؤڈر اور 5.79 کلو گرام میفیڈرون برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ضبط شدہ مواد کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت تقریباً 12,000 کروڑ روپے ہے۔ اس کارروائی کا آغاز اگست میں بنگلہ دیشی شہری فاطمہ مراد شیخ کی گرفتاری سے ہوا تھا، جو 105 گرام میفیڈرون کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ اس کی پوچھ تاچھ سے پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ بعد ازاں تحقیقات کے دوران اس لیب کا پتہ چلا یہ خاتون میفیڈرون تیار کر کے ممبئی کے اسمگلروں کو فراہم کرتی تھی۔ مہاراشٹرا پولیس نے اس کارروائی کو بڑی کامیابی قرار دیا، جس سے نہ صرف ریاستی بلکہ بین ریاستی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش ہوا۔ نائب صدر کے انتخابات کے موقع پر BRS پارٹی نے اہم فیصلہ لیا۔ ذرائع کے مطابق نوٹا کا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی نے انتخابات سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جس کسی امیدوار کی تائید کی جائے اس پر تنقیدیں ہی آنے کا اندیشہ ہے۔ اسی سوچ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران انڈیا اتحاد نے جسٹس سدرشن ریڈی کو نائب صدر کے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں رہا۔ سیاسی طور پر غیر جانبدار شخصیت کی حیثیت رکھنے والے سدرشن ریڈی کو انڈیا اتحاد نے امیدوار کے طور پر پیش کیا۔ قابل ذکر ہے کہ 2022 کے نائب صدر انتخاب میں انڈیا اتحاد کے امیدوار مارگریٹ الوا کے حق میں BRS نے ووٹ دیا تھا، لیکن موجودہ حالات میں ریاست میں کانگریس برسر اقتدار ہے اور BRS اہم اپوزیشن جماعت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان شدید تنقیدوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں انڈیا اتحاد کے امیدوار کی تائید BRS کے لیے مناسب نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ فی الحال BRS کے 4 ارکان پارلیمنٹ ہیں، جن میں راجیہ سبھا کے سدرشن ریڈی، وی روی چندر، دامودر راؤ اور پاردھا سارتھی ریڈی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ تلنگانہ BJP کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کردہ ہرجانے کی درخواست سماعت کے دوران خارج کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران کتاگوڑم میں ریونت ریڈی نے ایک جلسہ عام منعقد کیا تھا، جس میں ان کے مبینہ بیانات پر BJP لیڈر کے وینکٹیشور نے گزشتہ سال حیدرآباد کی عوامی نمائندوں کی عدالت میں شکایت درج کروائی تھی۔ BJP نے الزام لگایا تھا کہ ریونت
रेवंत रेड्डी के बयानात पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने वाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हुकूमत में आती है तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये एक गलत बयान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गोई की क़यादत में बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस हुकूमत के दावों के बावजूद कि रियासत में नए यूरिया के स्टॉक पहुंच चुके हैं, किसान अब भी एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ अजला में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मराकज़ और दीगर मराकज़ पर लंबी कतारें देखने में आ रही। ये सूरत हाल खास तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कोड़ंगल हलके में शदीद है, जहां किसान कोसगी के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में लंबी कतारों में खड़े नजर आए। नारायणपेट जिले में किसान निस्फ शब से ही मादूर के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में यूरिया के लिए इंतजार कर रहे थे। हुकाम ने मुकामी पुलिस की मौजूदगी में किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए टोकन तकसीम किए। इसी तरह मरिकल मंडल में भी ऐसे मनाजिर देखने को मिले, जहां ख़वातीन किसान अपने बच्चों के साथ निस्फ शब से इंतजार कर रही थी। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हम रात से बगैर खाने और पीने के इंतजार कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी रात भर भूखे हैं। कामारेड्डी में किसानों ने माचारेड्डी क्रॉस रोड पर एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि हुकाम मुनासिब यूरिया फराहम करने में नाकाम। किसानों ने सड़क पर धरना देकर फौरी तकसीम का मुतालबा किया और कहा कि यकम माह से ज़ायद अरसे से किल्लत जारी है। तेलंगाना जागृति के सदर और साबिक MP कल्वाकुंटला कविता ने BC के लिए 42% रिजर्वेशन के हुसूल के लिए लाइहा अमल के बारे में अहम मीटिंग की। बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति दफ्तर में 70 BC ज़ात के रहनुमाओं से मुलाकात की। कामरेड्डी में गुस्से का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी BC के ऐलान को लागू न करके BC को धोखा दे रही। कांग्रेस एक भी वादा पूरा ना करके BC को धोखा दे रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आवाम को बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक तेलंगाना BC के लिए रिजर्वेशन का मसला पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया। BCs के लिए 42% रिजर्वेशन के बाद ही बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं। BC अंजुमनों को शामिल करने और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तहरीकी सरगर्मियां होनी चाहिए। वाज़े कर दिया गया कि जब तक BC के लिए 42% रिजर्वेशन हासिल नहीं हो जाता, कोई पीछे नहीं हटेगा। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के पुरअमन इख्तिताम पर कांग्रेस लीडर सैयद मुश्तबा आबिदी ने पुलिस कमिश्नर CV आनंद और उनके मातहत ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गणेश विसर्जन के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए थे और कमिश्नर पुलिस ने खुद जुलूस के इंतजाम की रास्ता निगरानी की। उन्होंने कहा कि ईद व त्यौहार और मेल मिलाप यकजहती के मजहर होते हैं। हमें चाहिए कि हमेशा ऐसा ही माहौल बनाए रखें और शहर हैदराबाद के गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखें। मजलिसी दफ्तर दारुसलाम में मजलिसी पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में BRS फलकनुमा प्रेसिडेंट मोहम्मद शब्बीर हुसैनी, मोहम्मद ज़ीशान, सैयद फजल, सैयद शाहिद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सईद MIM पार्टी में शामिल हो गए और तमाम फलकनुमा बहादुरपुरा में पार्टी को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म भी किया और आवाम की खिदमत में हमेशा मौजूद रहने का अहद किया। इस मौके पर मजलिसी बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। मुसलसल 5 दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली जमुना नदी की आबी सतह अब नीचे आ गई है। राजधानी दिल्ली में जमुना की आबी सतह कम होकर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे पहुंच गई। अफसरों के मुताबिक यह हालत राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि गुज़श्ता 5 दिनों से आबी सतह लगातार खतरे के निशान से ऊपर थी। इस दौरान कई इलाकों में सैलाब जैसी हालत बन गई और हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र शेल्टरों में भी रखा गया था। जमुना की आबी सतह 205.33 मीटर दर्ज की गई, जो खतरे की सतह से नीचे है। ये साल की सबसे आला सतह 207.48 मीटर तक पहुंच गई थी और आबी सतह वार्निंग लेवल 204.50 मीटर को पार कर गई और फिर जमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। नदी की सतह 206 मीटर से ऊपर जाते ही इंतजामिया के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। तेज बहाव की वजह से जमुना
ندی کے آس پاس کے نشیبی علاقے بری طرح سے متاثر ہو گئے تھے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا تھا، اسی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا تھا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں ہی ہتھیار ڈالے گی، جبکہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی پر تیار ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہمارا موقف واضح ہے اور ہم تمام اسرائیلی قیدیوں کو خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسط کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے حماس کو غزہ سے متعلق ایک جامع معاہدے کے پیغامات پہنچائے۔ رپورٹ کے مطابق ویٹکوف کے پیغامات میں یہ تجویز شامل ہے کہ تمام مغویوں کی رہائی کے لیے بدلے غزہ کی جنگ ختم کی جائے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بھی بتایا کہ امریکہ نے حماس تک ایک جامع سمجھوتے کے بنیادی نکات پہنچائے جن کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور تمام مغویوں کی رہائی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।